तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ ली की बात को सुनने के बाद में वे एक और डिसाइपल जो होते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और एक और डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें ये पर्सन यहाँ पर लेटे हुए दिखाई नहीं दे रहा? जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ ली होता है वो भी उस एक और डिसाइपल के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो सीनियर ब्रदर नानगोंग है, आप तो देखने में बिल्कुल अच्छे लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो कोर डिसाइपल होता है उसे लुओ ली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड लुओ ली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर लुओ ली थोड़ा पीछे होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर नानगोंग, आपको शांत हो जाना चाहिए। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर जो है वो आए हुए हैं, इसीलिए अभी आपकी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाई, तो आपको अपना जो मन है वो थोड़ा शांत रखना चाहिए। और इतना बोलकर लुओ ली जो होता है वो दोबारा से उसे चेयर पर लेटा देता है। और वहीं दूसरी तरफ वो कोर डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उस कोर डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक सैक मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सेक्ट के कोर डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करने की। अगर इसके बारे में आज तुमने मुझे यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो ना दी तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और जो तुम्हारी हड्डियाँ है उनका भी चूरा बना दूंगा। जो सुनकर लुओ ली उससे बोलता है कि तुम्हें रीज़न जानना है, लेकिन रीज़न तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर रिवील तो नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब हम लोगों के पास में कोई दूसरा मौका जो है वो नहीं बचा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं और जो नानगोंग है वो दोनों ही यहाँ पर राइवल है, क्योंकि हम लोग दोनों ही जो है वो जियो लॉन्ग से प्यार करते हैं। और आप लोग जो है वो शायद जो लिंगजू है उसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि वो हुआन सेक्ट से बिलोंग करती है, जो कि मेरी ड्रीम गर्ल है। उसके साथ में अपनी ज़िंदगी बिताने के मैं तो सपने देख चुका था। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ में रोमांस करूंगा। और अब लुओ ली की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो कोर डिसाइपल होता है वो लुओ ली को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जो लुओ ली होता है वो नानगोंग के हाथ को पकड़कर उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि नानगोंग, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा जो टेस्ट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि अगर लिंगजियो की बात की जाए तो वो लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और उसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और अब लुओ ली की बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो कोर डिसाइपल जो होता है उसे लिंगजियो की वही बातें याद आने लगती है जब उसने बोली थी कि वो उसे छोड़कर जा रही है। और अब उस मोमेंट को याद करते के साथ ही जो वो कोर डिसाइपल होता है उसे इतना तगड़ा झटका लगता है कि उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। जो देखते के साथ ही वो ली जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसे दूर होने लगता है और उसे दूर होते हुए बोलता है कि ब्रदर नानगोंग, मैं जानता हूँ कि आप एक जेंटलमैन हो, लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह से जो ब्लड है वो अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। आपको अपना मंथ जो है वो थोड़ा शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। अगर आप इस तरह से जल्दबाजी करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ ली से बोलता है कि तुम बास्टर कहीं के, मुझे ये बताओ कि अगर नानगोंग तुम्हारा लव राइवल था तो उसके बाद भी आखिर तुमने इसके ऊपर अटैक क्यों किया? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसे छोटे से मैटर के लिए किसी डिसाइबल को इतना ज़्यादा इंजर्ड जो है वो कैसे कर सकते हो। मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुमने प्यार के लिए ये किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम पक्का अंडर कवर एजेंट हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर अटैक करने की स्टार्टिंग जो है वो मैंने नहीं की थी, बल्कि इन लोगों ने ही शुरू में मेरे ऊपर अटैक किया था। मैं तो बस इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो। हम लोग जो है वो किसी राइट पाथ सेक्ट के डिसाइपल नहीं है, बल्कि हम लोग डेविल सेक्ट के डिसाइपल है। हम लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं सिखाई जाती कि अगर कोई पर्सन हमारे ऊपर अटैक करे तो हम उसके ऊपर दया दिखाए, बल्कि हम लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो भी हमारे ऊपर अटैक करे हम उसे जान से मार दे। तो इसीलिए इतने सालों से जो मुझे सिखाया गया है उस दौरान मैंने वही किया। इस चीज़ के लिए आखिर तुम लोग मुझे गलत कैसे बता सकते हो? और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ ली के पास में आ जाता है। और उसके बाद में अब वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ ली के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, तुम्हारे साथों में बात कर कर मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद कर लिया, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। मैं अभी अभी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर वो ली के ऊपर जैसे ही अटैक को करता है तो जो होंग होती है वो बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेती है। जो देखकर वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, आपके लिए सही यही रहेगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि आज मैं इस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक जो है वो सिखा कर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो उसे बोलती है कि सच में तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम एक सेक्ट मास्टर होने के बाद भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के एक डिसाइपल के ऊपर अटैक कर रहे हो। कुछ देर पहले तुम यहाँ पर जो वो ली था उसे ज्ञान दे रहे थे कि आखिर कोई प्यार के ऊपर किस तरह से फाइट कर सकता है, और जरा अब तुम्हें तो देखो, तुम तो यहाँ पर छोटे से मैटर के ऊपर ही यहाँ पर अपने फेस को बोलकर एक डिसाइपल के ऊपर अटैक करने लग गए। सच में मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा।
तो इसीलिए अब मैंने भी अपना मन जो है वो बना लिया है। अगर तुम यहाँ पर लुओली को सबक सिखाना चाहते हो तो यहाँ पर तुमने भी गलती की है और इसके लिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाऊंगी। और ट्रू मोनार्च होंग की इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर बैठी हुई जो सिटी लॉर्ड होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है अब सभी लोग जो है वो रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही अब ये दोनों भी लड़ना बंद कर देते हैं। और अब जो सिटी लॉर्ड होती है वो उन लोगों से बोलती है कि जो मिस होंग है उसकी बात में यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट है। तुम लोगों के पास में यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि तुम लोगों ली को यहाँ पर दोषी साबित कर सको। तो इसीलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। अब सभी के सभी लोग अपने सेक्ट के अंदर वापस लौटे क्योंकि मैं अपने टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और सेक्ट मास्टर जो होती है वो बोलती है कि चलो ये मैटर तो जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो ये ने ली है उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। जो सुनते के साथ ही एक और सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल जो वो ली है उसके ऊपर पहले से ही अंडर कवर एजेंट होने का शक है। तो इसीलिए ये ने ली को उसके पास में रखने नहीं दिया जा सकता। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जो बाकी के सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी बोलने लगते हैं और बोलते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल जो ये ने ली है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसे तुम्हें हमारे हवाले करना होगा क्योंकि हम उसके ऊपर प्रेशर बनाकर जो इमोर्टल अलायंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि हम इमोर्टल अलायंस को भी सबमिट करने के लिए मजबूर जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ने ली जो है उसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही वो लेडी सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी हंसते हुए जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसे बोलती है कि मिस होंग मुझे लगता है कि जो जूनियर है वो इस चीज़ को नहीं जानता कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको सोच समझ कर यहाँ पर फैसला लेना चाहिए और जो ये नीली है उसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। और अब उस सेक्ट मास्टर की बात को सुनने के बाद में जो होंग होती है वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन तभी वो ली जो होता है वो गुस्से में आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ये नीली को तुम्हारे हवाले कर दूँ? उसे कैप्चर मैंने किया था तो फिर आखिर मैं उसे तुम लोगों को क्यों दूँ? और क्या कहा तुमने? मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग नहीं जानते हो कि जो तुम्हारे डिसाइपल है वो किसी भी काम के नहीं है, बस वे लड़कियों के साथ में सोना जानते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर ये नीली ही चाहिए तो जाकर खुद कैप्चर क्यों नहीं कर लेते? तुम यहाँ पर मेरे जैसे एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर को बुली कैसे कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में जो वो ली होता है उसे बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो और जो ये ने ली है उसे हमारे हवाले कर दो। नहीं तो जो तुम्हारा घोस्ट सेक्ट है वो कभी भी जो 10 ग्रेट डेविल सेक्ट है उसके अंदर कदम भी नहीं रख पाएगा। जो सुनकर वो जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर 10 ग्रेट डेविल सेक्ट की किसे ही चिंता है? हम लोग जो है वो खुद का एक डीमन सेक्ट जो है वो बना सकते हैं। और रही बात है यहाँ पर तुम लोगों की, तो क्या तुम बोल चुके होगे जो इन इमोर्टल अलायंस है उसने ऑलरेडी अटैक कर रखा है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ से वापस लौटने के बाद में हम लोग जो है वो जाकर जो एंशिएंट डेमोनिक फॉर्मेशन है उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके बाद में इमोर्टल अलायंस जो है वो यहाँ पर आकर सभी लोगों को ख़त्म कर देगी। अगर ग्रेव के अंदर जाना ही है तो हम सभी लोग साथ में जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो होंग होती है वो ली को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि छोड़ो इन लोगों को जो कुछ भी करना है वो करने दो। हम लोगों को अब यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। जो सुनकर वो ली भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी एक सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में अपनी बहन से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए जो वो ली होता है उसे बोलता है कि बिना यहाँ पर ये ली को हमारे हवाले करे कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो ली जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो ये ने ली है उसे किसी के भी हवाले जो है वो नहीं करने वाला। और रही बात दूसरी यहाँ से जाने की, तो जब तक सिटी लोड है यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन जाएगा या फिर कौन रुकेगा। जो सुनकर वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो ली को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, कैसा रहेगा अगर हम लोग जो है वो एक एक्सचेंज डील करें? तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मुझे ये नीली को देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो ली जो होता है वो उससे बोलता है कि अब आकर तुमने एक ये सही बात की ना, अगर ये बात तुम पहले ही बोल देते तो बेफालतू के इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद ना होता। और अब इतना बोलकर वो ली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ये ने ली है मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में जो मेरा गोस्ट सेक्ट है वो यहाँ पर इमोर्टल डीमन वॉर के अंदर सबसे ऊपर रहेगा और सभी लोगों को बिना कुछ बोले उनकी बात जो है वो माननी पड़ेगी। और अब वो ली की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी हंसने लगती है। और तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो ली से बोलता है कि नहीं, तुम्हारी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी जा सकती, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसे चेंज करो। जो सुनकर वो ली जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, अभी अभी तो तुमने बोला था कि जो चाहे मैं तुमसे मांग सकता हूँ और इतनी जल्दी तुम अपनी बात से मुकर गए, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन चलो छोड़ो, अगर तुम ये नहीं देना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर वापस जाकर जितनी भी तुम्हारी डीमन स्ट्रैटेजी है वे सारी की सारी मेरे सेक्ट को देनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो मना करते हुए वो ली से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को भी पूरा नहीं कर सकता, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसे चेंज करो। जो सुनते के साथ ही वो ली जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरी दोनों ही जो रिक्वेस्ट है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो अब बात करके यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर वो ली को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको।
जो सुनकर लुओली भी रुक जाता है। तभी वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओली से बोलता है कि ठीक है, मैं ये नीली के बदले में तुम्हें एक डाव आर्टिफैक्ट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर लुओली उससे बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओली से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा जो ताइमो सेक्ट है वो यहाँ पर अब डाव आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने की तैयारियां कर रहा है, और 500 सालों में हम लोग जो है वो डाव आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर देंगे, जिसके बाद में मैं पर्सनली तुम्हें वो डाव आर्टिफैक्ट दूंगा। तो अभी के लिए जो ये ने ली है वो तुम मुझे दे दो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उस सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सच बताओ तो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने खुद से बेशरम इंसान आज तक नहीं देखा था, लेकिन तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। असल एक्सपर्ट तो तुम हो, क्योंकि तुम तो मुझसे भी 100 गुना ज़्यादा बेशरम हो। तो चलो, जब तुम बेशरम बन ही रहे हो तो मैं तो तुमसे भी बड़ा से बेशरम हूँ। मैं तुम्हारे डाव आर्टिफैक्ट के रिफाइन करने का इंतज़ार करूँगा। जब तुम डाव आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर लोगे तो मेरे पास में आ जाना। मैं उम्मीद वादा करता हूँ कि जो ये ने ली है उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा। लेकिन ये ऑफ़र तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी यहाँ पर जो सेक्ट मौजूद है उन सभी के लिए भी ये ऑफ़र मौजूद है। अगर कोई भी मेरे लिए डाव आर्टिफैक्ट को लेकर आता है तो मैं ये नेली को उसे दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सेक्ट मास्टरों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि चलो अब जो ये मैटर है ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। लेकिन तभी जो को डिसाइबल होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और लुओली को रोकते हुए बोलता है कि लुओली, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर सोल इंट्रोगेशन जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी रुक जाता है, रुकते हुए उसे बोलता है कि क्या सोल इंट्रोगेशन, आखिर ये क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो लुओली को बताती है कि सोल इंट्रोगेशन जो है वो एक तरह का डेमोनिक इविल आर्ट है, जिसकी मदद से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिस टाइम पर सोल कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सनों के बीच में हो जाता है तो वे एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। वैसे तो ये आर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन नॉर्मली पर्सन इसका इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने डाव पार्टनर के ऊपर ही इस आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो संत के साथ ही जोल वली होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और चिल्लाते हुए उसको डिसाइपल से बोलता है कि सीनियर ब्रदर नानगोंग, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा लड़कों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनकर वो गॉड डिसाइपल भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो गॉड डिसाइपल जो होता है वहाँ पर बैठे हुए जो सेक्ट मास्टर होते हैं उन लोगों से बोलता है कि एल्डरो, मुझे लगता है कि जो वो ली है वो हमारे यहाँ पर भेजा गया एक स्पाई है, इसीलिए मैं इसके साथ में सोल इंट्रोगेशन कर कर इसकी सच्चाई जो है वो बाहर निकालना चाहता हूँ। जो सुनकर वो ली जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर शीनियर ब्रदर नानगोंग जो है वो खुद को यहाँ पर बेइज्जती कराना चाहते हैं तो मैं भी उनका पूरा साथ जो है वो ज़रूर दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो भी उन दोनों के पास में आ जाती है, और उन दोनों के पास में आते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुम दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हो तो चलो अपनी जो ब्लड की ड्रॉप है वो इस जगह पर डालो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी अपने ब्लड की ड्रॉप जो होती है वो एक एक निकाल लेते हैं, और तभी जो सिटी लॉर्ड होती है वो वहाँ पर किसी स्पेल को करना शुरू कर देती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि उन दोनों के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, और सिटी लॉर्ड बोलती है कि ठीक है, ये तैयार हो गया। और जो वली होता है वो अब अपने मन में सोचता है कि पिछली बार सोल इंट्रोगेशन मेथड जो था वो मेरे ऊपर जो एल्डर हु था उसने इस्तेमाल किया था, लेकिन सिस्टम की मदद से मैंने उसे रजिस्ट कर दिया था, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार भी मैं इसे रजिस्ट कर दूंगा। और वली के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है जो कि बोलता है कि जो आपके ऊपर से सोल इंट्रोगेशन का असर जो है वो हट चुका है। जो सुनकर लुवली खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काम कर गया। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही वो गॉड डिसाइपल जो होता है वो लुवली से पूछता है कि लुवली, क्या तुम बुद्धिस्ट सेक्ट के एक स्पाई हो। जो सुनकर लुवली मना कर देता है। जो सुनकर वो गॉड डिसाइपल लुवली से बोलता है कि जिस टाइम पर तुम लिंग जियान और बाकी लोगों से फाइट कर रहे थे तो क्या तुमने जानबूझकर लिंग जियान और बाकी लोगों को वहाँ से जाने दिया। जो सुनकर लुवली मना कर देता है। जो सुनकर गॉड डिसाइपल लुवली से बोलता है कि क्या तुम डीमन सेक्ट को धोखा देना चाहते हो। जो सुनकर लुवली उससे बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी डीमन सेक्ट जो है उसे धोखा नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही जो वो कोर डिसाइपल होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर पक्का झूठ बोल रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ट्रूमोना शोंग होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, इस चीज़ से यहाँ पर लुवली का जो नाम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जो सुनकर वो गॉड डिसेबल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुवली होता है उसे बोलता है कि लुवली, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन जो है वो पूछना है। मुझे बताओ कि क्या जो लिंग जू थी उसके साथ में तुमने सच में डुअल कल्टीवेशन की है। जो सुनकर लुवली उसे हाँ कर देता है। और लुवली हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, जो लिंग जू है उसकी जो बॉडी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी किया था। और इससे अलग उसने मुझे बताया था कि उसे तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ना चाहती है। जो सुनते के साथ ही वो गॉड डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तो उसने कि मैं उसके साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता।
जो सुनते के साथ ही लोली उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चाहे तुम्हारी स्पीड हो या फिर तुम्हारा टाइम हो, उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे बताई थी। जो सुनकर वो कोड डिसेबल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का ये झूठ है। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होती है उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है और वो अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही होती। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा जो वो कोर डिसाइपल होता है, उसे तो इस चीज़ से इतना बड़ा झटका लगता है कि इसी झटके के कारण उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा कोर डिसाइपल जो होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, इस बास्टर लुओली ने इसे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि गुस्सा दिला दिला कर ही इसने तो नानगोंग की जान ले ली। और उस कोर डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही नानगोंग का जो मास्टर होता है वो सीधे लुओली के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में आकर गिरती है। और हमें पता लगता है कि ये स्वॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि शिटी लॉर्ड ने फेंकी होती है। और अब जो शिटी लॉर्ड होती है वो बोलती है कि क्या तुम लोग जो है वो भूल चुके हो कि इस टाइम पर तुम लोग मेरी सिटी के अंदर हो, जहाँ पर कि कोई भी किसी को नहीं मार सकता। जो सुनते के साथ ही जो वैसा एक मास्टर होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि डू को फेंक, क्या तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर तुम्हारी वैन मू सिटी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये इलाका तुम्हारी वैन मू सिटी के अंदर नहीं आता। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो गुस्से में उस एक्ट मास्टर की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं किसी चीज़ को भी नहीं भूलती हूँ, लेकिन लगता है कि तुम लोगों की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, जिस कारण तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारना चाहते हो, क्योंकि जिस हेवन और अर्थ पर मैं अपना कदम रखती हूँ वो मेरी वैनमू सिटी बन जाता है। जो सुनते के साथ ही वो एक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में जो सिटी लॉर्ड होती है उसे बोलता है कि डोगो फैंक, क्या सच में तुमने अपना मन बना लिया है कि आज का जो मैटर है उसे तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जाने नहीं दोगी। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्बी जो है वो आ चुकी है, जिस कारण तुम मुझसे इस तरह से बात करने लगे हो। क्या बात है, क्या तुम मेरी जो स्वॉर्ड है उसे टेस्ट कर कर देखना चाहते हो? और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिटी लॉर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि नीस एंड सोल रियलम के जो कल्टीवेटर है उन्हें मैं नहीं मार सकती? और अब सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अब वो भी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद में वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सिटी लॉर्ड जो है वो यहाँ पर जो या लुओली है उसे बचाना चाहती है तो फिर मैं उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन लुओली, एक चीज़ जो है वो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे कारण आज जो मेरी बेइज्जती हुई है उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और इस चीज़ का बदला जो है मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। और अब सेक्ट मास्टर को वहाँ से ऐसा जाता हुआ देख कर लुओली जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, नीस एंड सोल रियलम का एक कल्टीवेटर इस तरह से डर कर पीछे हट गया। सच में जितना मैंने सिटी लॉर्ड के बारे में सुना था ये उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पूरी जो माउंटेन थी उसे कॉन्कर किया था और वहाँ पर अपनी सिटी को बनाया था, जिसे कि वैन मू माउंटेन का नाम दिया गया। और लुओली की इतना सोचते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो लुओली की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिटिल लुओली, क्या हुआ कि अभी तक तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? जो सुनते के साथ ही लुओली उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सिटी लॉर्ड, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए रुका था, अगर आप नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरी यहाँ पर कोई जान बचा पाता। और इतना बोलकर अब लुओली जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर बैठे हुए जो एल्डर होते हैं उन सभी से बोलता है कि मेरा इनमिंग गोस्ट सेक्ट जो है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए मुझे जाना है, तो इसीलिए आप सीनियर कल्टीवेटरों से मैं बाद में मिलूंगा। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सेक्ट मास्टरों को गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद में अब लुओली जो होता है वो भी वापस से अपने पैलेस के अंदर आ जाता है और पैलेस के अंदर आते हुए बोलता है कि सच में आज का जो दिन था वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ट्रूमोनार छोंग होती है वो थोड़ा शर्माते हुए लुओली से पूछती है कि लुओली, क्या तुमने वहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो सच था? जो सुनकर लुओली ट्रूमोनार छोंग से पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो? जो सुनकर ट्रूमोनार छोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलती है कि जो तुमने अपनी जो ब्लड कन्वर्सेशन के दौरान नानगोंग से कहा था, तुमने कहा कि जो लिंग ज्यू है उसके साथ में तुमने डुअल कल्टीवेशन की थी। जो सुनकर लुओली जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो होंग होती है उससे बोलता है कि ट्रूमोनार छोंग, क्या आपने उसके ऊपर यकीन कर लिया? वे बातें तो पूरी तरह से झूठ थी। जो सुनते के साथ ही ट्रूमोनार छोंग भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इतना बोलते ही ट्रूमोनार छोंग जो होती है वो लुओली के पास में आते हुए बोलती है कि इसका मतलब जो ब्लड कन्वर्सेशन था उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ था, लेकिन उस चीज़ के प्रेशर के अंदर से आके तुमने खुद को निकाला कैसे? या फिर जो सिटी लॉर्ड थी उसने तुम्हारी मदद की? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है? जो सुनकर लुओली बोलता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। और इतना बोलकर लुओली अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो ट्रूमोनार छोंग है उनके ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं इन्हें सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि इससे बेफालतू की प्रॉब्लम होगी।
और वो ली के इतना सोचते के साथ ही जो होंग होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि इसका मतलब जो रूमर्स थे वो पूरी तरह से सही थे कि जो सिटी लॉर्ड है वो बिना किसी को पता चले भी अपना काम कर सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सिटी लॉर्ड है वो असल में जो ग्रैंड कोडेक्स है उसे पोजेस करती है, जो कि हेवनली डीमन स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। जो सुनकर जो वो ली होता है वो बोलता है कि आखिर ये ग्रैंड कोडेक्स क्या होता है। और अब लो ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।